आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से भक्ति काल के महत्वपूर्ण प्रश्न जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं और रिपीटेड प्रश्न हैं उन पर चर्चा करेंगे। ठीक है सर। तो सबसे पहला प्रश्न है भक्ति शब्द का भक्ति शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है। जब भक्ति शब्द है इसका सर्वप्रथम उल्लेख हमें किस ग्रंथ में मिलता है। पहला ऑप्शन है छांदोग्य उपनिषद में, बी ऑप्शन है भागवत पुराण में, सी है तैत्तिरीय उपनिषद में और डी है श्वेता श्वेतर उपनिषद में। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा। ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है, ठीक ना, इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार रिपीट हुआ है। भक्ति शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है। पहला ऑप्शन है ए छांदोग्य उपनिषद, बी है छांदोग्य उपनिषद है, बी है भागवत पुराण, सी है तैत्तिरीय उपनिषद और डी है श्वेता श्वेतर उपनिषद। तो भक्ति शब्द का जो सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है श्वेता श्वेतर उपनिषद में मिलता है। इसके बाद अगला प्रश्न है दूसरा प्रश्न है भक्ति आंदोलन तदयुगी निराशा की देन है किस आलोचक का कथन है। भक्ति आंदोलन जो है तदयुगी निराशा की देन है किस आलोचक का कथन है। ये प्रश्न भी बार बार पूछा जाता है, ठीक है ना, इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। भक्ति आंदोलन तदयुगी निराशा की देन है किस आलोचक का कथन है। ऑप्शन है डॉक्टर सत्येंद्र, बी है डॉक्टर ग्रियर्सन, सी है हजारी प्रसाद द्विवेदी और डी है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ये महत्वपूर्ण कथन है, ठीक है, इसको ध्यान से देख लीजिए। भक्ति आंदोलन तदयुगी निराशा की देन है किस आलोचक का कथन है। तो ये किसका कथन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है, ठीक है ना। भक्ति आंदोलन तदयुगी निराशा की देन है किसका कथन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। और हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है कि भक्ति आंदोलन जो है स्वतः विकास है, ठीक है ना। और शुक्ल जी के इतिहास ग्रंथ का नाम देख लेते हैं, हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य का इतिहास, ये इनके इतिहास ग्रंथ का नाम रहता है और इसका प्रकाशन होता है 1929 ईस्वी में। ये भी पूछा जाता है, ठीक है। फिर अगला प्रश्न देख लेते हैं, अगला प्रश्न है भक्ति आंदोलन महज भारतीय परंपरा का स्वतः विकास है किस आलोचक का कथन है। ये भी महत्वपूर्ण कथन है, ठीक है ना, इम्पॉर्टेंट है। भक्ति आंदोलन महज भारतीय परंपरा का स्वतः विकास है या किस आलोचक का कथन है। ऑप्शन ए है गणपति चंद्रगुप्त, बी है नलिन लोचन शर्मा, सी है सत्येंद्र और डी है हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो ये किसका कथन है। फिर से प्रश्न देख लेते हैं, भक्ति आंदोलन महज भारतीय परंपरा का स्वतः विकास है किस आलोचक का कथन है। तो ये किसका कथन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है, ठीक है ना। शुक्ल जी कहते हैं भक्ति आंदोलन तदयुगी निराशा की देन है, तो शुक्ल जी के खंडन में हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि भक्ति आंदोलन जो है ये महज भारतीय परंपरा का स्वतः विकास है, ठीक है, निराशा की देन नहीं है। और हजारी प्रसाद द्विवेदी के इतिहास ग्रंथ देख लेते हैं, इनकी ग्रंथ है हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य की भूमिका है, हिंदी साहित्य का आदिकाल है, ठीक है, हिंदी साहित्य का आदिकाल। साथ में चर्चा कर लेते हैं क्योंकि इनसे भी पूछा रहता है। हिंदी साहित्य
उद्भव और विकास, उद्भव और विकास, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी के ग्रंथ है, ठीक है ना। तीनों है हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का आदिकाल और हिंदी साहित्य, उद्भव और विकास। फिर अगला प्रश्न देख लेते हैं। मध्वाचार्य का दार्शनिक सिद्धांत माना जाता है, मध्वाचार्य का दार्शनिक सिद्धांत माना जाता है, क्या माना जाता है? ऑप्शन ए है द्वैताद्वैतवाद, बी है शुद्धाद्वैतवाद, सी है विशिष्टाद्वैतवाद और डी है द्वैतवाद। तो मध्वाचार्य का दार्शनिक सिद्धांत माना जाता है, क्या माना जाता है? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? द्वैतवाद। डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके लिए एक 60 ट्रिक है। वीर दम सुवी सम और सबका फर्स्ट नेम है, इससे बन जाता है विशिष्टाद्वैतवाद। विशिष्टाद्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद किसका है? आर से हो गया रामानुजाचार्य, ठीक है ना, रामानुजाचार्य। फिर है दा से हो गया द्वैतवाद, द्वैतवाद। माँ से क्या हो गया? मध्वाचार्य, मध्वाचार्य, ठीक है ना। फिर है सु से हो गया शुद्धाद्वैतवाद, शुद्धाद्वैतवाद। और वी से क्या हो गया? विष्णु स्वामी, विष्णु स्वामी। इसमें बाद में वल्लभाचार्य भी है, ठीक है ना, वल्लभाचार्य। और इसके बाद आ से क्या हो गया? अद्वैतवाद, आ से अद्वैतवाद। सा से क्या हो गया? शंकराचार्य, शंकराचार्य। फिर है दा दो बार है, दा और दा, तो द्वैता द्वैत हो गया, ठीक है ना। इससे हो जाएगा द्वैता द्वैतवाद। ना से क्या हो जाएगा? निम्बार्काचार्य, निम्बार्काचार्य। तो ये हो गया, ठीक है। ये 60 ट्रिक है। वी से हो गए विशिष्टावाद, रामानुजाचार्य। दा से हो गया द्वैतवाद, मध्वाचार्य। माँ से सु से शुद्धाद्वैतवाद, बी से विष्णु स्वामी और वल्लभाचार्य भी बाद में है। आ से अद्वैतवाद, सा से शंकराचार्य। इसमें दादा दो बार है तो द्वैताद्वैत हो गया। नी से निम्बारकाचार्य। ये इनका याद करने का सार ट्रिक है, ठीक है ना। विशिष्टाद्वैत किसका है? रामानुजाचार्य का है। द्वैतवाद मध्वाचार्य का है। शुद्धाद्वैतवाद विष्णु स्वामी का है और अद्वैतवाद शंकराचार्य का है। निम्बार्काचार्य का द्वैताद्वैतवाद है। तो ये एक सार ट्रिक है, ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न देख लेते हैं। भक्ति के आद्य आचार्य माने जाते हैं, भक्ति के आद्य आचार्य माने जाते हैं, कौन माने जाते हैं? भक्ति के आद्य आचार्य माने जाते हैं। पहला ऑप्शन है रामानंद, बी है रामानुज, सी है कांचीपुर और डी है अग्रदास। तो भक्ति के आद्य आचार्य कौन माने जाते हैं? भक्ति के आद्य आचार्य जो है वो रामानुज माने जाते हैं, ठीक है ना, रामानुजाचार्य। और रामानंद आ गए हैं तो इनके शिष्य देख लेते हैं, ठीक है ना। रामानंद के शिष्य अक्सर पूछे जाते हैं। रामानंद के शिष्य, इनके कुल कितने शिष्य हैं? 12 हैं, ठीक है ना, 12 शिष्य हैं। 12 शिष्यों के नाम क्या है? रैदास, कबीर, रैदास, कबीर, धना सेन, पीपा, भावानंद। रैदास, कबीर, धन्ना सेन, पीपानंद, भावानंद,
सुखानंद, सुखानंद, अनंतानंद, रैदास, कबीर, धना, सेन, पीपा, भवानंद, सुखानंद, अनंतानंद, नरहरि, नरहरि और नरहरियानंद, नरहरियानंद। फिर है सुरसरी है, सुरसरी। फिर है सुरसरानंद, सुरसरानंद और पद्मावती। ये रैदास के 12 शिष्य हैं, ठीक है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ज़्यादा हो गया, एक ज़्यादा हो गया, ठीक है। रैदास, कबीर, धना, सेन, पीपा, भावानंद, सुखानंद, अनंतानंद, नरहरियानंद, सुरसरी, सुरसरानंद। 1 मिनट, एक ज़्यादा हो रहे हैं। रामानंद के जो 12 शिष्य हैं उनमें है रैदास है, कबीर है, धन्ना है, सेन है, पीपा है, भावानंद, सुखानंद, अनंतानंद और नरहरियानंद, ठीक है। इसमें ये नहीं, नरहरियानंद, सुरसरी, सुरसरानंद और पद्मावती ये हैं। यहाँ पर ये डबल हो जा रहा था, सुरसरी और सुरसरानंद है, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 ये रैदास रामानंद के 12 शिष्य माने जाते हैं। इनसे पूछा जाता है कि कौन रामानंद के शिष्य नहीं है। फिर इसके बाद अगला प्रश्न है, रामानंद के शिष्यों की संख्या कितनी है, पूछ लिया फिर से ना। तो रामानंद के शिष्यों की संख्या कितनी है, इसको कमेंट में बताइएगा, ठीक है। अभी इस पर चर्चा जस्ट हो चुकी है। रामानंद के शिष्यों की संख्या कितनी है, 10 12 8 या 4? इसका उत्तर कमेंट में देना है, ठीक है। इसका उत्तर कमेंट में देना है। फिर अगला ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, कई बार पूछा जाता है। फिर अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के भक्ति काल को स्वर्ण युग मानने वाले विद्वान हैं। हिंदी साहित्य के भक्ति काल को स्वर्ण युग मानने वाले विद्वान कौन हैं? ऑप्शन ए है स्मिथ, बी ग्रियर्सन, सी वूलर और डी है फादर कामिल बुल्के। ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और बार बार पूछा जाता है, ठीक है। हिंदी साहित्य के भक्ति काल को स्वर्ण युग मानने वाले विद्वान कौन हैं? सबसे पहले जॉर्ज ग्रियर्सन ने हिंदी साहित्य के
भक्ति काल को, भक्ति काल का समय क्या है? 1375 से 1700, इस समय को भक्ति काल को क्या कहा है? स्वर्ण युग कहा, हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा है। और जॉर्ज ग्रियर्सन के इतिहास ग्रंथ का नाम क्या है? द मॉडर्न वर्ना, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान, ये जॉर्ज ग्रियर्सन के इतिहास ग्रंथ का नाम है, ठीक है ना। ये भी बार बार पूछा जाता है। और इसी में सबसे पहले जॉर्ज ग्रियर्सन ने काल विभाजन का प्रयास किया है। काल विभाजन का सबसे पहला प्रयास जॉर्ज ग्रियर्सन के द्वारा इसी ग्रंथ में किया जाता है। एक प्रश्न और पूछा करता कि हिंदी साहित्य का सर्वप्रथम इतिहास ग्रंथ कौन सा है? तो सर्वप्रथम जो इतिहास ग्रंथ है वह गारसा द तासी का है, ठीक है ना। गारसा द तासी का इतिहास ग्रंथ है। द मॉडर्न इस्तवार द ला लिटरेचर हिंदुस्तानी, ठीक है ना, हिंदुस्तानी, ये इनका पहला इतिहास ग्रंथ है। और ये जो गारसा तासी हैं, ये प्रथम इतिहासकार कहलाते हैं। और इनका ग्रंथ फ्रेंच भाषा में लिखा गया है, ये भी पूछा जाता है, ठीक है, तो इसको भी ध्यान रखना है। फिर अगला प्रश्न देख लेते हैं। संत मत इस्लामी एकेश्वरवाद का सूचक है। संत मत इस्लामी एकेश्वरवाद का सूचक है, कथन किसका है? ऑप्शन ए है शिव सिंह सेंगर, बी है चतुर्सेन शास्त्री, सी है रामचंद्र शुक्ल और डी है हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो संत मत इस्लामी एकेश्वरवाद का सूचक है, यह कथन किसका है? किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है, ठीक है ना। हिंदी साहित्य का इतिहास इनका ग्रंथ है, हिंदी साहित्य का इतिहास, ये भी पूछा जाता रहता है। हिंदी साहित्य का इतिहास, इसका प्रकाशन 1929 में होता है और इसका पहले नाम रहता है हिंदी साहित्य का विकास, इस शीर्षक से ये प्रकाशित होता है। और ये हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा जाता है, हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा जाता है। और बाद में इसका नाम बदल के हिंदी साहित्य का इतिहास कर दिया जाता है, ठीक है। फिर अगला प्रश्न है, संप्रदाय परंपरा में प्राचीन संप्रदाय है। संप्रदाय परंपरा में प्राचीन संप्रदाय कौन सा है? पहला ऑप्शन है श्री संप्रदाय, बी ऑप्शन है रुद्र संप्रदाय, सी है स्मार्त संप्रदाय और डी है ब्रह्म संप्रदाय। तो संप्रदाय परंपरा में प्राचीन संप्रदाय कौन सा माना जाता है? ब्रह्म संप्रदाय, ठीक है ना। तो डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ब्रह्म संप्रदाय है, ये सबसे प्राचीन माना जाता है। फिर अगला प्रश्न है, भक्ति काल के प्रारंभ में उत्तर भारत में किसका शासन था? भक्ति काल के प्रारंभ में उत्तर भारत में किसका शासन रहता है? पहला ऑप्शन है हर्षवर्धन, बी है शाहजहां, सी है अकबर, डी है मोहम्मद बिन तुगलक। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? हर्षवर्धन का शासन रहता है, ठीक है ना। भक्ति काल के प्रारंभ में उत्तर भारत में किसका शासन रहता है? हर्षवर्धन का शासन रहता है। फिर अगला प्रश्न है, कबीर किस शासक के समकालीन थे? कबीरदास किस शासक के समकालीन थे? ऑप्शन ए है सिकंदर लोदी, बी है मोहम्मद बिन तुगलक, सी है शाहजहां और डी है अकबर। तो कबीर किसके समकालीन रहते हैं? कबीर के समकालीन शासक कौन है? सिकंदर लोदी है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। कबीर की रचना देख लेते हैं, पूछी जाती है। इनकी रचना है बीजक, ठीक है ना। इसमें
शबद और रमैनी का संग्रह है, रमैनी। फिर अगला प्रश्न देख लेते हैं। कबीर की वाणियों का सबसे पुराना नमूना किस ग्रंथ में मिलता है? कबीर की वाणियों का सबसे पुराना नमूना किस ग्रंथ में मिलता है? पहला ऑप्शन है बीजक, बी है गुरु ग्रंथ साहब, सी है ज्ञान समुद्र और डी है संत साहित्य ग्रंथ। तो कबीर की वाणियों का सबसे पुराना नमूना में कहाँ मिलता है? सबसे पहले कहाँ मिलता है? गुरु ग्रंथ साहब में मिलता है, ठीक है ना। आदि ग्रंथ इसमें सबसे पहले मिलता है, गुरु ग्रंथ साहब में। और बीजक का संकलन जो किया है इनके शिष्य हैं धर्मदास, धर्मदास के द्वारा इसका संकलन किया जाता है, ठीक है। कबीर की रचनाओं का संकलन बीजक नाम से धर्मदास के द्वारा किया जाता है। फिर अगला प्रश्न है, उदासी संप्रदाय का प्रवर्तन किसने किया? उदासी संप्रदाय का प्रवर्तन किसके द्वारा किया जाता है? पहला ऑप्शन है रैदास, बी है लक्ष्मीचंद, सी है रामानंद और डी है श्रीचंद। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? उदासी संप्रदाय का प्रवर्तन किसके किया? श्रीचंद के द्वारा किया जाता है, ठीक है ना। और रामानंद के द्वारा रामानंदी संप्रदाय, ठीक है। रामानंद के 12 शिष्य प्रसिद्ध हैं। ये पूछा जाता है रामानंद के शिष्यों की संख्या क्या है? तो ये क्या है, कितनी है? 12 है। फिर अगला प्रश्न है, नानक दर्शन का सार तत्व है, नानक दर्शन का सार तत्व माना जाता है। पहला ऑप्शन है सुखमनी, बी ऑप्शन है जपुजी, सी है रहीरास और डी है सोहिला। तो नानक दर्शन का सार तत्व माना जाता है, क्या माना जाता है? जपुजी है, ठीक है। जपुजी जो इनका है, इनके नानक दर्शन का सार तत्व इसी में मिलता है। फिर अगला प्रश्न है, 12 खड़ी रचना है, 12 खड़ी जो रचना है किसकी है? पहला ऑप्शन है सींगा, बी है जम्बनाथ, सी मलूकदास और डी है जम्बदास, ठीक है। इसमें दो ऑप्शन है, जम्बदास है। तो 12 खड़ी की रचना किसके द्वारा की जाती है? मलूकदास के द्वारा की जाती है, ठीक है ना। मलूकदास की रचना है 12 खड़ी। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, इनकी प्रसिद्ध पंक्ति है, ठीक है। अजगर अजगर करे न चाकरी, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। ये महत्वपूर्ण पंक्ति मलूक दास की ही है, ठीक है। फिर इसके बाद अगला प्रश्न है, रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं, रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? ऑप्शन ए है मध्वाचार्य, बी है निम्बार्काचार्य, सी है विष्णु स्वामी और डी है शंकराचार्य। तो रुद्र संप्रदाय किसका है? विष्णु स्वामी का है, ठीक है ना। रुद्र संप्रदाय विष्णु स्वामी का है। शंकराचार्य का क्या है? स्मार्त संप्रदाय, स्मार्त संप्रदाय। विष्णु स्वामी का क्या है? रुद्र संप्रदाय। निम्बार्काचार्य का निम्बार्क संप्रदाय। फिर अगला प्रश्न है, डॉक्टर नगेंद्र ने प्रेमाख्यान काव्य परंपरा का प्रथम ग्रंथ माना है। डॉक्टर नगेंद्र ने प्रेमाख्यान काव्य परंपरा का प्रथम ग्रंथ माना है, किसे माना है? पहला ऑप्शन है चंदायन, बी है हंसावली, सी है सत्यवती कथा और डी है मृगावती। तो डॉक्टर नगेंद्र ने प्रेमाख्यान काव्य परंपरा का प्रथम ग्रंथ किसे माना है? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? डॉक्टर नगेंद्र असाई की रचना है हंसावली, ठीक है। तो बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, असाई की है असाइयत, इनकी रचना है हंसावली। इसे डॉक्टर नगेंद्र हिंदी का प्रथम ग्रंथ मानते हैं, ठीक है। और
अन्य रचना देख लेते हैं। मुल्ला दाऊद की चंदायन है। मुल्ला दाऊद की रचना का नाम है चंदायन। ईश्वर दास की रचना है सत्यवती कथा। ईश्वर दास सत्यवती कथा। कुतुबन की है मृगावती। कुतुबन। और मंझन की है मधुमालती। मधुमालती। शुक्ल जी कुतुबन शुक्ल जी किसे मानते हैं? ऑप्शन में बताइएगा। शुक्ल जी हिंदी का प्रथम प्रेमाख्यान काव्य परंपरा का प्रथम ग्रंथ किसे मानते हैं? मृगावती को मानते हैं। फिर अगला प्रश्न है, जायसी की अवधि और तुलसी की अवधि में क्या अंतर है? जायसी की अवधि और तुलसी की अवधि में क्या अंतर है? पहला ऑप्शन है व्यवस्थित और अव्यवस्थित अवधि का अंतर है। बी ऑप्शन है सरल और क्लिष्ट अवधि। फिर सी ऑप्शन है पूर्वी और पश्चिमी अवधि का। फिर डी ऑप्शन है ठेठ और संस्कृत निष्ठ अवधि का। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? जायसी की ग्रंथावली, जायसी की अवधि और तुलसी की अवधि में क्या अंतर है? तो इसका डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है ना, डी वाला। जायसी की अवधि जो है वो ठेठ है और तुलसी की अवधि संस्कृत निष्ठ है। तो डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। जायसी की रचना देख लेते हैं। जायसी की है प्रमुख रचना है पद्मावत। ठीक है। और तुलसी की प्रमुख रचना है रामचरितमानस। रामचरितमानस ये ठेठ अवधि में मिलती है और ये है संस्कृत निष्ठ में। ठीक है ना, संस्कृत निष्ठ अवधि में। तो ये इनका प्रमुख अंतर है। फिर अगला प्रश्न है, जायसी दिल्ली के किस शासक के समकालीन थे? जायसी मलिक मोहम्मद जायसी दिल्ली के किस शासक के समकालीन थे? पहला ऑप्शन है अकबर। बी ऑप्शन है शेरशाह। सी ऑप्शन है बाबर और डी ऑप्शन है हुमायूं। तो जायसी दिल्ली के किस शासक के समकालीन माने जाते हैं? किसके समकालीन थे? शेरशाह के। ठीक है ना, तो बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। एक बार जायसी जो है शेरशाह के पास जाते हैं दरबार में और शेरशाह इनको देखकर हंसने लगता है। ठीक है। जायसी एक आंख से अंधे होते हैं और भद्दे और कुरूप टाइप के रहते हैं। तो शेरशाह इनको देखकर हंसने लगता है। इनकी ख्याति सुनता है पद्मावत, इनकी रचना की प्रसिद्धि के कारण जायसी को शेरशाह बुलाते हैं और अपने दरबार में जब उनको देखते हैं कि इतना भद्दा और कुरूप आदमी है, आँख से अंधा भी है, तो जायसी को देखकर शेरशाह हंसने लगते हैं। तो जायसी एक वाक्य कहते हैं कि मुझ पे हंसे की कोहरही, मोहिका हंसे की कोहरही। तो इसका अर्थ होता है मुझ पर हंस रहे हो कि मुझे बनाने वाले ईश्वर पर हंस रहे हो। तो शेरशाह इनकी इस उक्ति से काफी प्रभावित होता है। ठीक है। तो जायसी जो है शेरशाह के समकालीन रहते हैं। जायसी की रचना देख लेते हैं, अक्सर पूछी जाती रहती है। पद्मावत है, पद्मावत है, अखरावट है, पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, आखिरी कलाम, चित्ररेखा है, चित्र रेखा है, कहरनामा है, कहरनामा है, मसलनामा है और कन्हावत है। ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, चित्ररेखा, कहरनामा, मसलनामा और कन्हावत। जायसी अक्सर पूछे जाते रहते हैं। ठीक है ना। पद्मावत के पात्र भी पूछा जाता है। तो पद्मावत में राजा रतन सेन रहते हैं। रतन सेन। इनकी पत्नी रहती है नागमती। नागमती एक दिन किसी बात पर इनसे कह देती है कि अपने लिए पद्मावती जैसी नारी ले आओ। तो ठीक है, तो ये रतन सेन क्या करते हैं, पद्मावती की तलाश में निकल चलते हैं। पद्मावती क्या रहती है? ये सिंघलगढ़ की राजकुमारी रहती है। सिंघलगढ़
द्वीप की राजकुमारी रहती है। तो जोगी के वेश में रतन से निकल पड़ते हैं और अनेक बाधाओं को पार करते हुए इनसे विवाह करते हैं। और जब यहीं ये रहने लगते हैं तो नागमती इनके वियोग में व्याकुल होती है और इनको संदेशा भेजती है। ठीक है, तो नागमती वियोग खंड जो है, नागमती खंड, ये इसका प्रमुख माना जाता है खंड। ठीक है, प्रमुख सर्ग है। फिर अगला प्रश्न है, पद्मावत में कुल कितने खंड हैं? पद्मावत में कुल कितने खंड, ये भी पूछा जाता है, कई बार पूछा जा चुका है। पद्मावत में कुल कितने खंड हैं? 60 खंड, 58 खंड, सी है 56 खंड और डी है 57 खंड। तो पद्मावत में कुल कितने खंड हैं? 57 खंड है। ठीक है ना, 57 खंडों में इसकी रचना की गई है। 1 मिनट, 57 है या 58 है, फिर से देख लेते हैं।